बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पाइवट टेबल इफ़ और सम इफ़ फंक्शन से कैसे बेहतर है। मेरे पास ये एक सेल्स रिपोर्ट है 2018-19 की। ये डेट आ रही है पूरे साल की। यहाँ के सेल्समैन जो हैं उनके नेम आ रहे हैं जी, रिपीट होके भी आ रहे हैं वही सेल्समैन। ठीक है ना, ज़ाहिर बात है पूरा साल वो सेल करते रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट नेम ये आ रहे हैं, क्वांटिटी, रेट और ये अमाउंट। पूरे साल की हमें चाहिए तो वो तो इस तरह से आ रही है। ठीक है, टोटल सेल ये आ रही है। अब मैनेजमेंट आपसे कहती है क्यों नहीं चाहिए वैल्यू रेफ्रिजरेटर की। ये रेफ्रिजरेटर हमारे टोटल कितने सेल हुए हैं, ठीक है, क्वांटिटी और अमाउंट उसकी क्या है, इस तरह से मांग सकती है। या अहमद की टोटल सेल कितनी है वो बताएं। ठीक है ना, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी और अमाउंट। ठीक है, इसी तरह से कामरान की और अवैस की। ठीक है, या कह सकती है कि अहमद ने कोई एक प्रोडक्ट कि ये एयर कंडीशनर ये कितने सेल किए हैं पूरे साल में। ठीक है, इनका मुवाजना करने के लिए कि कौन सा सेलमैन बेहतर है, किसने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ पे अगर हम पहले हम पाइवट टेबल को इंसर्ट करके देखते हैं कि उसका क्या फंक्शन है, फिर सम और सम इफ़ को भी देख लेते हैं और फिल्टर भी लगा के देख लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे इंसर्ट में यहाँ पे क्लिक करें, इंसर्ट पे पाइवट टेबल पे क्लिक करें। ये इस तरह से शीट सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे वो कह रहा है न्यू वर्कबुक। इसी पे नहीं हमने करना है, एग्जिस्टिंग पे नहीं करना, न्यू पे ही करना है। और जितनी सिलेक्शन है ये टोटल वाली अमाउंट ये नहीं चाहिए हमें इसमें। ठीक है, यहाँ तक आप सिलेक्ट कर लें 30 जून 19 तक। ओके करें तो ये पाइवट टेबल आ गया। अब यहाँ पे हम सेल्समैन, इसकी रिपोर्ट चाहिए हमें सेल्समैन की। तो ये देखें, हमने ये सेल्समैन की एक लिस्ट आ गई है। प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं। प्रोडक्ट नेम लेंगे तो प्रोडक्ट नेम इस तरह से कुछ आएंगे। ठीक है, कि हर सेलमैन की प्रोडक्ट नेम जो जो उसने पूरे साल में सेल की है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा। ठीक है, किसी की रेंज कम है और किसी की रेंज ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा प्रोडक्ट्स उसने ज़्यादा आइटम सेल की हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। अमाउंट को हम ख़त्म करके रेट और अमाउंट इस तरह से कर दें तो ये भी आ जाएगी। ये देखें कितना टाइम लगा हमें, पूरे साल की जो है रिपोर्ट ये मेरे ख्याल में 1 मिनट लगा हमें, कि 1 मिनट में हमने ये बना ली है कि अहमद ने जो सेल की है कौन कौन सी प्रोडक्ट है, टोटल क्वांटिटी कितनी है उसकी, उसके रेट क्या थे और टोटल अमाउंट कितनी है, कितनी उसने सेल की हुई है। ठीक है, इसको हम यहाँ से अमाउंट को कम कर दें। टोटल क्वांटिटी को देखना चाहें तो वो भी बता देगा कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। सेल्समैन के साथ जस्ट प्रोडक्ट लिखें तो वो भी बता देगा कि प्रोडक्ट्स कितनी हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें
ये टोटल इसका मैच कर रहा है 128 मिलियन। ठीक है, क्वांटिटी जो इसने सेल किया है टोटल ये है, और 1 बाई 1 आइटम वाइज क्वांटिटी वो ये आ रही है। टोटल जो आ रहा है ये यहाँ पे हर एक के टॉप पे आ रहा है नेम के साथ जो है। ठीक है, नेम के सामने सम ऑफ क्वांटिटी और सम अमाउंट आ रही है। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं डाटे में। अब यहाँ से अगर हम इस पे फिल्टर लगा लें तो 1 बाई 1 हमें उस तरह से डाटा कभी नहीं मिलेगा। फर्ज करें हम अहमद पे लगाते हैं, ये देखें अहमद बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी जो सेल है वो भी इसी तरह से रिपीट हो रही है। हम एक प्रोडक्ट्स को नहीं हम ये नहीं कह सकते कि अहमद ने रेफ्रिजरेटर कितने सेल किए हैं, माइक्रोवेव ओवन। हम एक एक प्रोडक्टों को तो देख सकते हैं, पूरी लिस्ट को उसकी नहीं दे सकते, जैसे कि वो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि अहमद ने एयर कंडीशनर कितने सेल किए हैं जी, 784। अमाउंट उसकी टोटल ये आ गई 61 मिलियन। अब यहाँ पे अगर हम किसी प्रोडक्ट पे लगा लें एयर कंडीशनर पे, तो सिर्फ एयर कंडीशनर का वो बता देगा कि कितना आ रहा है। टोटल भी हमें यहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये भी पाइवट टेबल के सामने तो ये बेकार चीज़ लग रही है। वैसे तो फ़ायदेमंद है, लेकिन पाइवट टेबल के लिहाज से अगर हम देखें तो वो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी कर रहा है, उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इसमें, जो कि फ़िल्टर का बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा जी, फ़िल्टर हम हटाते हैं इधर से, इसे सिलेक्ट ऑल कर देते हैं, यहाँ पे भी सिलेक्ट ऑल करते हैं। सम का फार्मूला सम इफ़ और सम इफ्स का वो लगा के देख लेते हैं उसके क्या फंक्शन है। अगर हम टोटल किसी का लेना चाहें, सम इफ में वो रेंज कह रहा है, रेंज मैंने ले ली है जी। टोटल जो है पूरे साल की जो सेल्समैन हैं उनको ले लिया। अब सेकंड रेंज जो है वो मैं एक ही ले सकता हूँ कि या तो मैं ये पता कर लूँ कि रेफ्रिजरेटर कितने सेल हुए हैं, उनकी टोटल अमाउंट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे सम रेंज देके नीचे, यहाँ पे मैं क्राइटेरिया जिसे दूंगा वो उसी को देखेगा। ठीक है, क्राइटेरिया में अगर मैं यहाँ पे अहमद को चूज़ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद अमाउंट, तो वो क्या करेगा, अहमद ने जितनी टोटल सेल की है वो अमाउंट दे देगा मुझे, जो मेरे किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, मतलब एक सेलमैन के डाटा यहाँ पे हम नहीं देख सकते। अहमद को मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया और अमाउंट यहाँ पे सम रेंज वो कह रहा है, तो सम रेंज ये आ रही है अमाउंट हमारी। ठीक है, यहाँ तक ओके करें तो ये उसने दे दिया है 128 मिलियन। ठीक है, अगर आप कॉमे लगा के देख लें इसमें तो ये इस तरह से आ रही है। आप देखना चाहें तो अमाउंट तो यही आएगी वैसे भी, अगर अहमद को यहाँ से आप चूज़ करें, ओके करें, और ये जो इसका ये टोटल आ रहा है ये देखें 128 मिलियन। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रही होती, तो वो उसके लिए भी पाइवट टेबल पे रिलाई करना पड़ेगा हमें कि वो हमें ज़्यादा डिटेल और कंसाइज एक डिटेल वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सम इफ को भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। सम इफ्स मल्टीपल फंक्शन के लिए सम रेंज, इसमें सम रेंज पहले देनी पड़ती है,
तो ये हमने, सॉरी मैंने वो फ़िल्टर नहीं रिमूव किया, इसलिए वो कंप्लीट नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम पहले फ़िल्टर रिमूव कर लें, सिलेक्ट ऑल कर दें। ठीक है, अब ठीक है। इंसर्ट फंक्शन पे जाएं, सम इफ सम रेंज, सम रेंज के बाद क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में हम फर्स्ट रेंज पे सेल्समैन जो नेम आ रहे हैं वो दे दिया है। क्राइटेरिया क्या देना है, किस सेलमैन का देखना चाह रहे हैं। चलें जी, कामरान का दे देते हैं, सेकंड जो ये आ रहा है सेलमैन। क्राइटेरिया रेंज ये दे देते हैं जी, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में कौन सी प्रोडक्ट वो देखना चाह रहे हैं। एयर कंडीशनर, इसने एयर कंडीशनर कितने के सेल, तो ये आ गई है उसकी अमाउंट। यानी कि मल्टीपल में भी हमें वो चीज़ नहीं मिल रही जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, कि कामरान ने रेफ्रिजरेटर कितने सेल किए हैं उसने वो यहाँ पे बता दी हैं, 1 बाय 1 इस तरह से हमें वो खुद ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारी डिज़ायर ये इस डाटे के लिए पूरी नहीं हो रही, सम इफ और सम इफ से भी। उसके लिए पाइवट टेबल जो है वो मोस्ट सूटेबल है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें पाइवट टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ती डाटे के लिए, उसके लिए हमें सम इफ़ और सम इफ जो है वो काम कर जाता है। आपने डाटे को देखना है कि कौन सा डाटा मेरे पास है और मुझे उससे कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। ठीक है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन निकालनी है वहाँ से। और आपको ये जब समझ आ जाए कि उसके लिए कौन सा जो है फार्मूला मैं लगाऊं तो वो मेरे लिए बेहतर है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले लूँ, इस चीज़ को आपने समझना एक्सेल में। अब मैंने आपको दिखा दिया कि फ़िल्टर से भी ये बिल्कुल हमें काम नहीं दे रहा। फ़िल्टर भी सम भी नहीं दे, सम इफ़ नहीं दे रहा, सम इफ़ फंक्शन मल्टीपल वो भी नहीं दे रहा। तो इसके लिए पाइवट टेबल जो है ये देखें, ये परफेक्ट है। पाइवट टेबल को आप यूज़ किया करें तो इसके लिए इसमें आपका ना जो है काम बहुत आसान हो जाएगा। 1-2 दफ़ा करेंगे तो आपका जो है ना, ट्राई करें इसे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।